न्यूटन के 3 नियम होते हैं। आज मैं तीनों नियम को अच्छे से ढंग से समझाऊंगा और ध्यान से पूर्वक से आप लोग समझना मेरे भाई। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? चलती गाड़ी को रोकने पर उसमें बैठे यात्री जो होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। जो चलती गाड़ी होती है, व्यक्ति बैठे होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं, उसको न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। और देखते चलो पूरे वीडियो में मैं कंप्लीट करके दूंगा। और पेड़ से फल या पेड़ से पत्ते टूटकर गिरते हैं। जो वस्तु अलग अलग हो जाती है, कोई वस्तु अलग अलग हो जाती है, उसे हम न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, पेड़ से फल गिरना, पेड़ से टहनी टूटना, जो अपने वस्तु में अलग हो जाती है उसे न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाते हैं। और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरी नियम किसे कहा जाता है? जब खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेलता है, वह जब गेंद पकड़ता है, वह जब पीछे की ओर करता है, उसमें उसका बल बहुत कम लगता है और उसे द्वितीय नियम कहा जाता है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, उसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहा जाता है। और न्यूटन का तृतीय नियम मतलब तीसरा नियम, उसको आगे तीसरा नियम किसे कहते हैं? तीसरा नियम में विपरीत कार्य होता है, क्रिया होता है, प्रक्रिया होता है, मतलब कि अलग अलग दिशाओं का कार्य करता है। और देखिए इसका उदाहरण, बंदूक से गोली, जब हम बंदूक चलाते हैं, बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली आगे की ओर जाती है, बाकी व्यक्ति पीछे की भी होता है, वो आगे भी कार्य करता है, पीछे भी कार्य करता है, उसे न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। और नाव जब आगे चलती है, जब नाव अपने स्थान पर किनारे आ जाती है, उसमें व्यक्ति जब उतरता है नाव पीछे की ओर होती है, आदमी आगे की ओर होता है, उसे न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। जैसे तीसरा उदाहरण, रॉकेट का वायुमंडल में गति करना। रॉकेट जब भी छूटता है वह ऊपर की ओर जाता है, बाकी ऊपर ओर जाने से पहले नीचे इतनी आवाज और धरती कंपन कर देती है, उसे क्रिया, उसमें क्या होता है? क्रिया और प्रक्रिया नियम होती है। जिसमें क्रिया प्रक्रिया हो उसे न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। और यही सब का 3 टाइप्स होते हैं। न्यूटन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम मैं आपको प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसे क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर